कोनिचिवा मिनासान इशोनी गाम्बारो ऑनलाइन जापानीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद स्वागत है। काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं और आपके लिए एक बहुत बढ़िया नया वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल जेएलपीटी एग्जाम्स की तैयारियां शुरू हो गई होगी। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इसी जेएलपीटी एग्जाम के लिए उसके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आज हम ये नया वीडियो लेके आए हैं कि जिसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं। ठीक है। यस, हाजी मीमा। सो सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो एग्जाम होती है, आप N5 का पेपर देने वाले हो, अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो ये एकदम नई बात है आपके लिए कि किस तरीके से एग्जाम होती है, क्या होता है। तो जनरली 3 पेपर्स होते हैं हमारे, जिसमें से फर्स्ट होता है मुजिगोई। सेकंड जो होता है वो होता है बुम्पो एंड दुक्काई, एंड थर्ड वाला लिसनिंग का पेपर होता है। तो फर्स्ट मोजी गोई में जो गोई होती है, मतलब जो वोकैबलरी होती है और जो कांजीज होती है, उसके 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 लिए सारे से क्वेश्चंस बने होते हैं और उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस होते हैं। देन जो नेक्स्ट वाला पेपर होता है, जो बुम्पो एंड दुक्काई वाला पेपर होता है, ये बेसिकली रीडिंग वाला पेपर होता है, जहाँ पे आपकी रीडिंग एबिलिटी एंड आपका जो ग्रामर है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे उसको एग्जामिन किया जाता है इस पेपर थ्रू। तो उसी सेकेंड जो पेपर है, जो कि थोड़ा टफ लगता है सभी को, क्योंकि देख तुक्काई पढ़नी होती है और बहुत सारा रीडिंग होता है और ऑब्वियसली ग्रामर होता है उसमें। तो थोड़ा सा टफ लगता है ये पेपर कुछ लोगों को। तो उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा उस पे रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से ये हमें सॉल्व करना है। तो उस पेपर, जो बुम्पो का पेपर होता है, उसमें से जो क्वेश्चन 2 है उससे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आगे चल के हम क्वेश्चन 1 के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो मुंदाई 2 यानी क्वेश्चन 2 है, दो बुम्पो और दोकाई पेपर में से। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कैसे करना है, इसमें कौन से ट्रिक्स यूज करनी है, इसमें टिप्स क्या रहेंगी, इसके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है क्वेश्चन 1। तो मुंदाई मुंदाई नी बुम्पो। ओके। सो बुम्पो का मुंदाई 2 है। तो सेकंड क्वेश्चन है कोतोबानो जुम्बान। कोतोबानो जुम्बान मतलब क्या हो गया कि जो वर्ड्स है, जो वोकैबलरी है, कोतोबा है, तो उस वर्ड को एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में हमें प्लेस करना है। मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है। बट ऑर्डर में उसको, सीक्वेंस में उसको बिठाना पड़ेगा। तो किस तरीके से उसे करना है वो हम आगे देखेंगे। तो इसे इन शॉर्ट क्या कहते हैं, स्टार मुंदाई। तो इस स्टार मुंदाई में जो स्टार होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये आगे चल के हम देखते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे दिया होता है स्टार मुंदाई वाला, वो भी हमने यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं, क्योंकि आपको वो समझ आए क्या है एग्जैक्टली क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या होता है, मुंदाई नी वा तादाशी बुन ओ सुकुरु मुंदाई दिस। मतलब क्या है कि मुंदाई नी, जो मुंदाई सेकंड पेपर है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो है, वो क्या है कि करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट जो टेक्स्ट है, उसको यूज करने वाला क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि नानी नानी नी इचिगारा योनो नाको योनो कोतोबा ओ इरेमस। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वो नानी नानी नी, मतलब इस खाली प्लेस में क्या है, 1 से लेके 4 की जो कोतोबा यानी जो वर्ड्स है, वो यहाँ पे हमें पुट करने हैं, वो है यहाँ पे हमें डालने हैं। ठीक है। फिर होशी होशी स्टार जो है, तो होशिनीवा नानी का हाइरिमस का, मतलब जो स्टार है वहां पे आप क्या प्लेस करोगे, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये जो स्टार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन का जो स्टार है वो ये है। ओके। सो दैट्स व्हाई इस स्टार मुंदाई। ओके। सो नेक्स्ट भी क्वेश्चन को थोड़ा और यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया है यहाँ पे थोड़ी डिटेल कि 星にいるものはどれですか?
सो होशी मतलब ये जो प्लेस है स्टार वैली, इसमें जो जाने वाला, इसमें जो आप यहाँ पे पुट करने वाले जो वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड डालेंगे वो कौन सा है? दारे दोरे दिस का। ओके। सो इची ni san yon kara ichiban ii monoを一つ選んでください। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे जो प्रॉपर आंसर होगा, प्रॉपर जो जो एक ऑप्शन है वो प्लीज सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। तो ये वाली जो सेंटेंस है ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो आगे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है। यस। सो देखते हैं, क्वेश्चन इस तरीके का होता है। ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, मुंदाई 1। तो इसमें क्या है? वाताशी, वाताशी नानी नानी दिस। ठीक है। यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। जनरली क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में एक फिल इन द ब्लैंक होती है और नीचे जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक को ही सिलेक्ट करके आपको उस प्लेस में डालना होता है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग या एंड वाला पार्ट डाला होता है और बीच वाले जो फीलिंग होते हैं वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करके उस कंप्लीट सेंटेंस को यहाँ पे ज्वाइन करना होता है। तो ये सब करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए अपने ग्रामर का, यहाँ की पार्टिकल्स का, कि जिसकी वजह से हम ये अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और पूरा जो सेंटेंस लिखते हैं वो अच्छी तरह से लिख पाते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट आएगा। अब सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। वाताशी, ठीक है, वाताशी और देस है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं वो देखते हैं। पहले तो है सुकी, देन रियोरी, वा एंड गा। ओके। सुकी, रियोरी, वा एंड गा। अब इसमें क्या है कि सुकी का मतलब है लाइक, देन रियोरी का मतलब पता है आपको, क्यों, कुक करना, खाना बनाना। और वा एक पार्टिकल है, गा पार्टिकल है। ठीक है। दो ही वर्ड्स है और दो पार्टिकल्स है जिसको हमें प्लेस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाताशी है, क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। ठीक है, टॉपिक है इस सेंटेंस का। तो ऑब्वियसली टॉपिक हम किससे मार्क करते हैं, वा पार्टिकल से। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाताशी वा। ओके। सांबान यहाँ पे हमने प्लेस किया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माता शिवा सुकी देस, सुकी, सुकी। सो सुकी के बाद देस आएगा, सुकी देस, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, सुकी देस। इचिबन आ गया। ठीक है। अब रियोरी, रियोरी और गा पार्टिकल है क्या, हमने पहले ही वा पार्टिकल यहाँ पे प्लेस कर दिया है तो उसके बाद गा पार्टिकल तो नहीं आ सकता। ठीक है। और हम जो सीक्वेंस कनेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप देखो तो मुझे खाना बनाना पसंद है। ओके। आई लाइक कुकिंग। ओके। सो मुझे कुकिंग पसंद है। ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, मुझे कुकिंग, तो कुकिंग क्या आएगा, रियोरी, रियोरी। और गा, गा पार्टिकल यहाँ का स्टार वर्ड है। ओके। गा पार्टिकल स्टार वर्ड है। तो ये रहा हमारा पहला स्टार वर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। ओके। 3 2 4 1 ये हमारा कंप्लीट सीक्वेंस है। वाताशिवा रियोरीगा सुकी दिस, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी आंसर शीट है उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 1 के जो 4 ऑप्शंस है उसमें से नंबर 4 को हमें वहां पे मार्क करना है। क्यों मार्क करना है, क्योंकि स्टार में नंबर 4 जो ऑप्शन है वो वहां पे प्लेस होना है। ठीक है, उसकी सही जगह ये है। तो ऐसे अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। इजी है, अगर हमको सेंटेंस फॉर्मेशन सही से समझ आ रहा है, ये पार्टिकल समझ आ रहे हैं, ग्रामर कैसे चल रहा है या फिर सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं, इसकी थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस कर ली तो ये बहुत आसान और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एंड अगेन आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना समझ आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे हम खुद ही अपना सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी समझ जो होती है ग्रामर को लेके वो बहुत अच्छी बन जाती है। एंड देन
हमें ये छोटी छोटी चीजें भी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो इसका यूज जो होता है वो हम ऑब्वियसली हमारा जो तुक्काई का पेपर है, तुक्काई जब हम रीड करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑप्शन। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या है, गिंको वा नानी नानी अरिमास। ओके, सो गिंको मीन्स बैंक, पता है सभी को। तो गिंकोवा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो प्लेस है उसी में हमारा स्टार वर्ड आने वाला है। ओके, सो बी केयरफुल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गिंकोवा नानी नानी अरिमस। तो गिंको मतलब बैंक और कुछ तो है आगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला नी, देन तोनारी, देन नो एंड सुपा। ओके, सो गिंको के आसपास कुछ है या फिर गिंको किसी चीज के आसपास है, ऐसे कुछ यहाँ पे आएगा। तो ऑलरेडी गिंको वा लिखा है, गिंको वा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक एक सही तरीके से अगर देखा जाए तो गिंको के बारे में बताया जा रहा है, तो गिंको किसी चीज के आसपास है। ओके, तो किसके आसपास है यहाँ पे, किस चीज का किसी चीज के बारे में बताया गया है, सुपा। सुपा मतलब सुपरमार्केट। सो सुपरमार्केट की मतलब बगल में है या पास में है, तो नारिनी। ओके, सो पास में है, किस चीज के पास में है, सुपरमार्केट। सो सुपा इसके इमिडिएटली बाद आएगा गिंकोवा सुपा। अब नो पार्टिकल आएगा किसी भी चीज को जब हम इंडिकेट करते हैं कि इस चीज के बगल में। सो ये वाला जो सेंस है नो पार्टिकल का, वो यहाँ पे आता है कि सुपानो, सुपानो, तो यहाँ पे सांबन आएगा। ओके, तोनारी, तोनारी और नी, नी, नी। तो नी पार्टिकल क्या करता है, प्लेस इंडिकेट करता है, पता है ना, प्लेस दिखाता है, उसके लिए भी नी पार्टिकल यूज होता है। तो गिंको जो है तो वो कहाँ पे है, सुपरमार्केट के पास है, बगल में है। ठीक है, सुपानो तोना गिंको वा सुपानो तोनारिनी अरिमस। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको ये पार्टिकल समझ आ रहा है ना तो बहुत इजीली आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गिंको ये सब प्लेस कर लिया। तो यहाँ का जो स्टार मार्क वाला स्टार जो वर्ड है वो कौन सा हो गया, योमबान, योमबान। ओके, सो योमबान क्या है हमारा, स्टार वर्ड। सो इसे हमें मार्क करना है, पहले वाले का भी योमबान था, इसका भी योमबान है, तो इसे मार्क कर लिया। ये हम कहाँ पे मार्क करेंगे, अपने आंसर शीट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सांबान, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा खाइवा दिया है, खाइवा के पैटर्न में क्वेश्चन आया है, इसलिए दो लाइंस में है, तो केयरफुली पढ़ना है क्योंकि जो फर्स्ट वाला आइदर क्वेश्चन रहेगा या कोई भी सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे इग्नोर नहीं करना है। ओके, कभी कभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन रहता है उसके अकॉर्डिंग ही नीचे वाला हमारा आंसर डिपेंड होता है। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए या फिर जो भी बोला गया है उसे पहले ये वाला सेंटेंस पढ़ के समझना है। क्या है, सुमिमासेन यूबिन क्योकु वा दोचिरा देसु का। सुमिमासेन यूबिन क्योकु वा दोचिरा देसु का। अब क्या है, एक्सक्यूज मी, क्या है कि यूबिन क्योंकु मतलब क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस। ओके, सो पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, दोशिरा देश का कहाँ पे है, ऐसे एसान ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, सो कोई प्लेस पूछ रहा है यहाँ पे, तो बीसान ने क्या कहा, बीसान उन्हें गाइड कर रहे हैं प्लेस के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पहले सेंटेंस में क्या दिया है देखते हैं, कोनोमिची ओ। ओके, कोनोमिची ओ नानी नानी अरिमास्यो। ओके, सो क्या है, कोनोमिची, कोनोमिची मतलब इस रोड पे। ओके, इस रोड, ये रोड। ओके, ये रोड, और अरिमास्यो मतलब है।
ठीक है। अब नीचे क्या दिया है, ऑप्शंस क्या है, इत्ते, हिदारी गावा, मस्सुगु और नी। नी। सो यहाँ पे क्या है, इत्ते का मतलब क्या हो गया, जाके। हिदारी गावा मतलब, हिदारी मतलब लेफ्ट और गावा मतलब साइड, सो लेफ्ट साइड। मासुगु मतलब स्ट्रेट, ओके। और नी पार्टिकल जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोनो मीची ओ, मीची ओ पार्टिकल क्या करते हैं हम हमेशा, ऑलमोस्ट क्या दिखाते हैं, कोई एक्शन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोनो मिची, मिची ओ मासुगु, मासुगु। यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड क्या है, हमारा स्टार वर्ड है। तो क्या होगा, पहला मासुगु सांबन, मासुगु इत्ते, क्योंकि इस रोड पे स्ट्रेट जाके, ओके। ते फॉर्म यूज हुआ है, इकीमास का क्या हुआ है, ते फॉर्म यूज हुआ है। मतलब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो सेंटेंस है वो कनेक्ट हो रहा है। और एक्शन भी हमारी क्या कर रही है, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि इस रोड पे सीधा जाके फिर आगे एक्शन कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। सो कोनोमिचिओ मात्सुगु इत्ते हिदारी गावाにありますよ。सो मात्सुगु इत्ते हिदारी गावा नी अरिमासियो, हिदारी गावा नी अरिमासियो। अब क्या हो गया यहाँ पे, कि इस रोड पे स्ट्रेट जाके लेफ्ट साइड में है, ओके। लेफ्ट साइड में है, सिंपल है, क्या है लेफ्ट साइड में, इस रोड पे स्ट्रेट जाके लेफ्ट साइड में क्या है, तो यूबिन क्योकू, यूबिन क्योकू का मतलब है पोस्ट ऑफिस, ओके। तो पहले ही जो पर्सन थे उन्होंने पूछा था कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो ये बीसान ने यहाँ पे जवाब दिया है। और उसकी वजह से हमारा स्टार वर्ड हमें मिला है, जो कि है सांबन, ओके। सांबन हमारा स्टार वर्ड है। सो स्टार वर्ड क्या है, सांबन। तो हमें हमारी आंसर शीट में क्या लिखना है, एज ऑप्शन सांबन, सांबन पे हमें मार्क करना है। समझ आ रहा है ये, हाँ। इजी है, थोड़ा सा अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए आपकी ना, तो बहुत इजीली समझ आएगा। यस। अब आगे देखते हैं, आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स है। एंड यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो और 3 एग्जाम्पल्स है और 3 क्वेश्चंस है, उसमें से सिर्फ ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताने वाली हूँ। बट उसके बाद वाले जो 2 क्वेश्चंस है उसे आप खुद यहाँ पे म्यूट करके, मतलब ये वीडियो पॉज करना है, ये पूरा सेंटेंसेस पढ़ के इसमें से कौन से इसमें से सीक्वेंस यहाँ पे कनेक्ट करनी है, और यहाँ पे जो स्टार वर्ड्स आने वाले हैं उनको मार्क करके हमें सीक्वेंस और जो स्टार वर्ड है उसका नंबर कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसमें अगर आपको कुछ डिफिकल्टी भी लगे तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, योमबान क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यानसान नानी नानी मोराई मश्ता। देखिए यहाँ पे ग्रामर पैटर्न आया है मोराई मश्ता। सो मोराई मश्ता मतलब क्या है, किसी से कुछ हमें मिला है, मिला है, ओके। सो क्या मिला है वो देखते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्शंस क्या है वो पहले देखते हैं। पहले तो ओ पार्टिकल है, फिर किरेइना, खिरेइना, देन एंड हना। सो क्या हो गया यहाँ पे, मोराई भाषता, मोराई भाषता ये क्या है, किसी से मिला है, ओके। और किरेइना, किरेइना क्या है, ये नाकियोशी है। और ऑब्वियसली किरेइना के बाद क्या आएगा, हना, तो ये साथ में आएंगे, हाँ। किरेइना हना, फिर क्या आएगा, ये पार्टिकल आएगा, ओ पार्टिकल, क्योंकि किरेइना हना ओ मुराई मश्ता। देखिए, नी पार्टिकल, सॉरी, नी बान, योन बान, इची बान, और नी पार्टिकल जो है वो हमारा स्टार वर्ड है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रामर पैटर्न है मोराई मश्ता की, इसमें से क्या होता है कि यानसान ने, यानसान से मुझे मतलब यानसान ने, यानसान की तरफ से मुझे क्या मिला है, एक
ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिले हैं। ओके, मोराई मस्ता ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिले हैं। तो जो देने वाला पर्सन होता है उस पर्सन को नी पार्टिकल यहाँ पे नी पार्टिकल से शो करते हैं। ठीक है, पूरा सेंटेंस कैसे होगा शायद, वाताशी वा यानसान नी किरेई ना हाना ओ मुराइमाशिता। मुझे यानसान की तरफ से क्या हो गया कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिले हैं। ओके, सो नी पार्टिकल जो है वो यहाँ पे उस पर्सन को शो करता है मोराई मस्ता के केस में, जिसने आपको कुछ दिया है। ओके, तो वो जो देने वाला है वो इंडिकेट करता है ये नी पार्टिकल मोराई मस्ता के केस में। ठीक है, तो मोराई मस्ता यहाँ पे इसलिए नी पार्टिकल आएगा। यानसान नी किरेइना हाना ओ बुराई मश्ता। ओके, तो स्टार वर्ड हमारा नी है और साम्बन ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। राइट, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, साम्बन को मार्क करेंगे अपनी आंसर शीट में। करेक्ट, तो इसी तरीके से देखिए, इजी है, काफी इजी है। आप अगर क्वेश्चन के और ये आंसर जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये सेंटेंसेस का मतलब समझ पा रहे हो, तो आपको ये करना बहुत ज्यादा इजी जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अब हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे हैं, 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए एक्स्ट्रा हमने दिए हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो पढ़िए, और उसका सीक्वेंस यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे सीक्वेंस लगाइए। और ये जो स्टार वाली प्लेस है, इसमें इसमें इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पे बैठेगा, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, ये सीक्वेंस और वो जो नंबर है वो दोनों भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना। अगर गलत हो गया है आंसर में, अभी यहाँ पे एंड वीडियो के एंड में मार्क करके दिखाने वाली हूँ, अगर गलत भी हो गया है तो भी वहां पे मेंशन कर दीजिए, क्योंकि इसका सीक्वेंस सही क्या होगा वो हम आपको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, फिर आपका आंसर क्यों गलत हो गया ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है एंड देन चेक योर आंसर्स। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर्स निकाले होंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है, जो यहाँ पे स्टार वर्ड जो कहेंगे हम वो है मोत्ते, नीबान। ओके, नीबान। और सिक्स्थ जो क्वेश्चन है उसका जो स्टार वर्ड है वो है नीबान। अगेन सेकंड सेकंड, दोनों के भी सेकंड एंड सेकंड ऐसे करके आंसर्स आए हैं। तो अगर आपका जवाब सही है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर गलत आए हैं तो क्या गलत हुआ है वो थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे, आप कमेंट कर दो एंड वी विल चेक इट। ओके, सो एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से पढ़ना, गांबारी मास करना, और लेट्स फाइट एंड अगेन। आई होप आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, हमारी आपको हेल्प हो, और आगे आने वाले वीडियोस से भी आपको अच्छी हेल्प मिलती रहे। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। माता ने।